गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019 का जो 22 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का यानी कि इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें ऑल जितने भी 50 जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में पी का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। तो इफ का उपयोग किस के लिए किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पीपी का फुल फॉर्म हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और एफ फॉर हो गया फ्रंटियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण किया था। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था किसने? राणा कुंभा ने। कहाँ पे? तो चित्तौड़ में। नेक्स्ट है, 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो एस वेंकट राघवन। ठीक है, 1975 में जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था जिसके विजेता टीम रही थी वेस्ट इंडीज, उसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एस राघवन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति पद पर चयन के लिए योग्यता का संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे लोकसभा के रूप में चुनाव के लिए योग्य होनी चाहिए और उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए, लेकिन उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। ये कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया इसका। ठीक है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से उससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन जी थे सरस्वती सम्मान के पहले विजेता। आगे है, पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे डैश के रूप में खेलते थे। तो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे पीके बनर्जी। किससे संबंधित थे? फुटबॉलर से। आपको ये भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह संबंधित है पंचायतों से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। आगे है, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, मार्च 2020 में निम्न में किस राज्य ने ब्रेक द चैन नाम से एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया? कौन से राज्य ने? तो केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होगा? तो फिर 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 77 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद भारत के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो धर्म का स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, नेक्स्ट है, द ईयर 2020 मार्क्स द nth ईयर ऑफ द फेमस अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट वेयर n इज इक्वल टू, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा? 200 होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स, ये युग्म गलत है कौन? राखी गढ़ी पंजाब में, मतलब राखी गढ़ी जो है पंजाब में नहीं है, उल्लूथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लेकिन राखी गढ़ी पंजाब में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? उत्कल मतलब फ्रेंड्स उड़ीसा। ठीक है, उत्कल मतलब उड़ीसा। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2020 को किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया करा गया था उमर अब्दुल्ला को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के थे? तो कश्मीर के थे, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है, तौलो हपुआन भारत के किस राज्य का हस्तलिपि है? तौलो हपुआन, तो फ्रेंड्स ये है मिजोरम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम डैश का स्थान लिया? तो 1935 का स्थान लिया था। ठीक है, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर
13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, पालड़, ये सब नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन पेरियार नदी है जो पूर्व की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया था? 3000 करोड़ आवंटित किया गया था केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास के लिए। आगे है, मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मरुभिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। प्रमुख उच्चावाच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को डैश प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 25 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है, विज्ञान के किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे एबेल पुरस्कार दिया हुआ, ध्यान रखना आपको, नोबेल पुरस्कार नहीं था, एबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ठीक है ना। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो गीता दत्त तो गायक है, वाणी जयराम भी गायक में प्रसिद्ध है, तलत महमूद भी गायक के रूप में प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज कपूर गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती है? तो मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती है 7, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन युगांतर पार्टी के संस्थापक में से एक थे? तो युगांतर पार्टी के संस्थापक में से कौन है? अरबिंदो घोष। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती? तो महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की सीमा किससे सटी हुई है? राजस्थान से, लेकिन महाराष्ट्र नहीं सटी हुई है। नेक्स्ट है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकाल में ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो आखिरी बार कांस्य पदक जीता था 1972 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो राजस्थान का है। आगे है, आइंस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? आइंस्टीनियम है तो ES, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश तत्व की परमाणु संख्या 99 है, तो आइंस्टीनियम तत्व की परमाणु संख्या 99 है। रिपीट कर दिया था हल्का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु की डैश लागत कहा जाता है? तो अवसर लागत बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो बाईचुंग भूटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्यता पर निम्नलिखित में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, सामान्यता पर सबसे अधिक घनत्व होता है पानी का, निम्नलिखित में से, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 144वां स्थान रहा है भारत का। आगे है, संक्षिप्ताक्षर AFSPA में अक्षर A इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आर्मड के लिए प्रयुक्त होता है। 41 नंबर है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। 42 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा फ्रेंड्स 43 नंबर, द लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज वेवलेंथ लॉन्गर देन दैट ऑफ येलो? तो येलो से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो ऑरेंज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित कौन है? बाउल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? तो श्रवण बाधित खिलाड़ी कौन है? राजीव बग्गा। 46 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है, इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर डैश आकार की बहुमंजिली छतों का इस्तेमाल किया गया है? तो पिरामिड का इस्तेमाल किया गया है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, कुमुलोनिम्बस इज अ टाइप ऑफ, तो ये टाइप किसका है? क्लाउड का है।
मतलब बादल का। आगे है विश्व तपेदिक दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, तो इट्स टाइम। और 49 नंबर क्वेश्चन है आज का हम सभी का, निम्नलिखित में कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, तो स्थित है फ्रेंड्स तमिलनाडु। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौड़ा किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है चौरी चौड़ा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 22 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 2 के ऑल जीके क्वेश्चंस। मैं इस वीडियो को मतलब इस ऑल प्रीवियस ईयर जीके को कवर करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपके आने वाले जो आगे का एग्जाम है एसएससी स्टेनो और सीएचएसएल जो कि 2021 में होने वाले हैं, इसमें इनसे क्वेश्चन बहुत जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरली एसएससी रिपीट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।